नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसान कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शासन प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही किसानों की खरीदी गई समर्थन मूल्य की धान का भुगतान नहीं किया जाता है तो किसान कांग्रेस शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करते हुए कलेक्टर कार्यालय बालाघाट का घेराव करेगी। बालाघाट जिले में इस समय सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों से उनकी उपज धान की खरीदी जारी है, लेकिन 1 माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी किसानों को उनके द्वारा बेची गई धान का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, बल्कि ऑनलाइन खरीदी करने के उपरांत ऑफलाइन परिवहन किया जा रहा है। इस संबंध में किसान कांग्रेस के शेषराम ब्राह्मणगडारे ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की धान खरीदी की जा रही है, लेकिन अब तक किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों की धान खरीदी देरी से प्रारंभ की गई है, वहीं ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से किसानों से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन परिवहन ऑफलाइन किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। सरकार का किसानों के प्रति रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जल्द किसानों की धान खरीदी का भुगतान नहीं किया जाता है तो धान खरीदी केंद्रों सहित कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले का किसान अपने घरेलू खर्चों से लेकर बाकी सारी चीजों के लिए धान की उपज और उससे प्राप्त होने वाली राशि पर निर्भर है। इसी से वो फसल उगाने में आने वाले खर्च की राशि भी चुकाता है। किसान महीने भर बाद भी अपनी उपज बेचने के बाद भुगतान के लिए तरस रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं किसान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तर्ज पर धान का सरकारी समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने की मांग की है। किसान कांग्रेस ने कहा कि किसानों को सप्ताह भर के अंदर अगर उनकी बेची गई धान का भुगतान नहीं किया जाता है तो किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आप लोगों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। आज प्रेस वार्ता लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बालाघाट जिले में जो समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जा रही है, ये नवंबर माह के अंतिम सप्ताह से धान खरीदी चालू है। धान खरीदी चालू के बाद इन्होंने जब सब काम ऑनलाइन होते हैं, मैसेज ऑनलाइन होते हैं, पैसा ऑनलाइन होता है, तो परिवहन को ऑफलाइन करके किसानों का पैसा रोका गया, जो कि किसानों का पैसा इसके पहले भी 10 से 15 दिन 12 दिन में आ जाता, लेकिन आज 1.5 माह हो गया किसानों का पैसा धान डालने के बाद भी अभी तक नहीं आया है। एक तो अभी रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, जिससे खाद की ज़रूरत है। जो किसानों ने पहले सोसाइटियों से खाद लिए हैं, अगर इनका पैसा अगर खाते में आ जाएगा तो वो जो कर्जा होता है वो खाते से कट जाता है और फिर खेती के लिए दोबारा इनको खाद और रासायनिक दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये सरकार की नाकामी है कि इन्होंने ऑफलाइन परिवहन करके किसानों के साथ छल कपट और षड्यंत्र करने का काम किया है। आज हमारे किसान कांग्रेस के और कांग्रेस के समाज पदाधिकारी अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हम शासन प्रशासन फूड अधिकारी को 1 महीने का अल्टीमेट देते हैं, ये 1 हफ्ते का। अगर 7 दिन के अंदर किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो समस्त बालाघाट जिले की सोसाइटियों का घेराव किया जाएगा और किसानों के पैसे के भुगतानों की मांग की जाएगी। उसके साथ साथ जो धान खरीदी है इनकी 15 जनवरी तक है, तो हम चाहते हैं कि अभी बारिश के कारण 4-5 दिन 1 हफ्ता खराब हो चुका है किसानों का भी, जो गहानी नहीं हो पाई है, कुछ गहानी रुक गई है, तो इसको 30 जनवरी तक किया जाए। और जो हमारे बालाघाट जिले के जो किसान रबी की फसल उगाते हैं इसको समर्थन मूल्य पे 25 रुपये में खरीदी की जाए। इसी मांग को लेकर आज हमने आप लोगों के समक्ष प्रेस वार्ता की। कोई 10% अपने यहाँ 1,16,000 किसानों का पंजीयन हुआ है बालाघाट जिले में, जिसमें से अगर कुल हो तो भी 10,000 किसानों को भी खाते में पैसा नहीं आया है। सरकार देना नहीं चाहती या कुछ और करना चाहती? नहीं, सरकार की मंशा देना नहीं चाहती, हम तो यही चाहते हैं कि किसानों को सिर्फ परेशान करना चाहती है। आज व्यापारी परेशान है, आज किसान परेशान है, आज ट्रांसपोर्टर परेशान है, आज महंगाई से सभी आम जनता त्रस्त है। तो भाजपा सरकार का एक ही काम है कि जनता को परेशान करो और झूठ बोलो और राज करो। जी भैया, बालाघाट जिले की कांग्रेस और किसान कांग्रेस पार्टी के तरफ से राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा किसानों की मांग को लेकर हम आज एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के पहले हम लोगों ने चौथा स्तंभ न्याय करने का मीडिया
वाजिब है। ये पहला वर्ष नहीं है कि किसानों की फसल सोसाइटी के माध्यम से खरीदी जाती है। बरसों से ये काम चल रहा है, लेकिन पिछली बार इसी समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब किसानों से पता करिए 10 दिन और 15 दिन के अंदर सभी किसानों के पैसे, ना ऑफलाइन की चिंता थी ना ऑनलाइन की चिंता थी। किसानों के साथ कभी हमारी सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन का खेल नहीं खेला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी और आज भी है। वो किसानों को ही परेशान क्यों करते हैं? किसानों से किस बात की दुश्मनी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? 1 महीने से ज़्यादा हो गया, प्रत्येक किसानों को किसान अपनी फसल बेचकर उनको शादी करनी होती है, मकान बनाना होता है, या और खेती की ढेर भर व्यवस्था करनी होती है। अभी जैसा रामडाली जी ने बताया कि अभी जिन किसानों को रबी की फसल लगानी है और उनको रबी की फसल लगाने के लिए खाद, सोडा, पैसा, बीज सब लगता है। जब वो पैसा नहीं मिलेगा तो खरीदेंगे कहाँ से? किसान वही बेचता है, वही खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है। किसान के पास बिना खेती के पैसे का महीना हो गया और सरकार पैसा नहीं दे रही है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज लेकर अपने घरों में शादियां की है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेकर अपने घर का जेवर जट्टा बेचकर शादियां की है। ये शर्म आना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को कि किसानों ने अपनी धान वाजिब दाम पर बेची है तो उसका भुगतान जल्दी करिए। दूसरी बात कि हमारा किसान मध्य प्रदेश का खेती पर निर्भर है और बार बार अभी एक अच्छी बात इनने कही, वह बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं रामडाले जी, कि हमारे किसानों का फसल का दाम 2500 रुपये होना चाहिए। आने वाली रबी से करो, अभी नहीं कर सकते तो आने वाली रबी की फसल से करो। ये भी हमारी मांग है। हम चाहते हैं 2500 रुपया किसानों की फसल का दाम सरकार देना चाहिए और सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को, ये तो फसल को लेकर है, मध्य प्रदेश का अभी ऐसा कितना किसान बताऊं आपको मैं, अभी धान का पैसा मिलेगा तब अपने खेत में टीसी कनेक्शन लगाएंगे, तब रबी की फसल लगाएंगे। धान का पैसा मिलेगा तब बिजली का बिल पटाएंगे और फिर बिल पटाकर फिर कनेक्शन लगाएंगे। तो ये कब होगा? रबी की फसल कब लगेगी, कैसे लगेगी? जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में सभी रबी किसानों की फसलें पराह लग जाता है। अभी पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से। हम लोगों ने ये तय किया है कि 8 दिन के अंदर हम कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और रामडाले जी का कहना है कि बालाघाट जिले की सोसाइटी घेरेंगे। हमारा अपने साथियों से कहना है कि सोसाइटी घूमने से अच्छा है बालाघाट जिले के कलेक्टर का घेराव करेंगे। बालाघाट जिला भर कहाँ घूमेंगे? सब किसानों को बोलेंगे बालाघाट आओ और कलेक्टर का घेराव करेंगे। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर या ऑनलाइन ऑफलाइन वाला खेल हमको नहीं समझता है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन किसानों को समझता है कि आप लोग बताइए, नहीं बताइए, आप सब पत्रकार लोग आप लोग बताओ। किसानों को नहीं पता ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है। किसानों को ये पता है हमने धान दिया है, फसल दिया है, उसका पैसा मिलना चाहिए। हम कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, 7 दिन का समय है आपको। अगर आप हमारी किसानों का पैसे की व्यवस्था नहीं करवाते तो हम कलेक्टर महोदय के कार्यालय का घेराव करेंगे।